Hello students, welcome back in my biology video number 4, in which we will continue our chapter number 1, nutrition in plants. And now I will start the topic heterotrophic nutrition. Read the last paragraph of page number 4 and the first paragraph of page number 5. Okay students. Hetero means different यानी मुख्तलिफ and trophic means food. In this method, organisms that obtain their food from other organisms which are called heterotrophs, and this process of obtaining food is called heterotrophic nutrition. यानी इस प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स अपनी ग़िज़ा दूसरे ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं, जो यानी वो ख़ुद अपनी ग़िज़ा नहीं बनाते, बल्कि वो प्लांट जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन दैम, और हेटरोट्रॉफ्स अपनी ग़िज़ा दूसरे और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म से हासिल करते हैं. यानी तमाम हेटरोट्रॉफ्स अपनी ग़िज़ा और तवानाई के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के डिपेंडेंट होते हैं. एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स have chlorophyll, means the green pigment, so they can manufacture their own food by photosynthesis. But some plants do not have chlorophyll and they are completely dependent on the food prepared by the other green plants, and these plants use heterotrophic mode of nutrition. According to the mode of nutrition, heterotrophic plants can be classified into the following types. Number 1, parasitic plants. Number 2, saprophytic plants. Number 3, symbiotic plants. And number 4, insectivorous plants. Okay students, read the paragraph of parasitic plant on page number 5. Before I explain the parasitic plants, we should know about the parasites. What are parasites? A parasite is an organism that lives on or in a host organism and get its food from the host for its survival. यानी पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं. Now you can understand the parasitic plant easily. What are parasitic plants? Parasitic plants are those plants which get their food from another green plant known as host. यानी कि मेज़बान पौधे से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं. पैरासिटिक प्लांट में स्पेशल पैरासिटिक रूट्स होती हैं जो कि होस्ट प्लांट के स्टेम यानी तने में के अंदर पेनेट्रेट कर जाती हैं या उसके अंदर चली जाती हैं और उसमें मौजूद सैप अपने अंदर सक कर लेती हैं. यानी उन्होंने अपनी ग़िज़ा ख़ुद तो नहीं बनाई, बल्कि होस्ट प्लांट में मौजूद जो ग़िज़ा थी उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया. और इन स्पेशल पैरासिटिक रूट्स को हम होस्टोरिया कहते हैं. ये होस्टोरिया रूट्स होस्ट प्लांट के टिश्यूज़ में के अंदर चली जाती हैं और एक ऐसा कनेक्शन बनाती हैं जिससे होस्ट प्लांट की ग़िज़ाइयत और एनर्जी अपने अंदर खींच लेती हैं. And such type of mode of nutrition is called parasitic nutrition. Some examples of parasitic plants are Cuscuta or Dodder, Ornamenchi,
and viscum. Actually, they don't have chlorophyll in their bodies, so they they all get their foods and energy from the host plant. Now, students, read the paragraph of the given examples of parasitic plants on page number 5. Cuscuta, Orobanche, and Viscum. So, I will explain them, the examples of parasitic plant, quickly. First of all, Cuscuta plant. Cuscuta प्लांट का स्टेम बहुत ही थिन यानी पतला होता है और इसके पत्ते स्केल यानी छिलकों की तरह के होते हैं. ये प्लांट अपने आप को अपने बराबर वाले प्लांट से जोड़ लेते हैं, यानी उनके बराबर में जो दूसरे प्लांट्स मौजूद होते हैं उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं और अपने आप को उसके गिर्द इस तरह रैप कर लेते हैं कि अगर इस तरह रैप कर लेते हैं, अगर उसमें उस प्लांट में मौजूद जो फूड है वो कस्कुटा के लिए बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो वो उसको अपनी रूट्स को उसके गिर्द लपेट देते हैं. और बाद में कस्क्यूटा अपनी हिस्टोरिया रूट्स को उस पौधे के वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम के अंदर पेनिट्रेट कर देता है और कस्क्यूटा की अपनी रूट्स ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, यानी वो अपनी जो स्पेशल कंडक्टिंग रूट्स हैं, हिस्टोरिया रूट्स, उनको तो वेस्कुलर सिस्टम में दूसरे प्लांट के पेनिट्रेट कर देता है और अपनी रूट्स बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाती हैं और कस्क्यूटा प्लांट तमाम ग़िज़ाइयत दूसरे प्लांट से हासिल करना शुरू कर देते हैं. एक कस्क्यूटा प्लांट एक ही वक्त में कई दूसरे प्लांट से अपनी रूट को पेनिट्रेट कर सकता है. नंबर 2 इज़ ओरोबेंची या ब्रूम रेप्स. एक तरह के ऐसे रूट पैरासाइट हैं और ये बहुत सारे ऐसे पौधों की रूट्स में मौजूद होते हैं जिनके लीव्स ब्रॉड यानी चौड़े होते हैं. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और ये अपनी तमाम न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से हासिल करते हैं. कस्क्यूटा की तरह ये भी एक से ज़्यादा प्लांट्स की रूट्स पर मौजूद होते हैं और ये ज़मीन से सिर्फ उस वक्त नमूदार होते हैं जब इनमें फूल निकलने लगते हैं और इसके बनने वाले सीड्स जर्मिनेट करते हैं उन केमिकल्स से जो कि होस्ट प्लांट की रूट्स से निकलते हैं और इनके सीड्स से निकलने वाला नन्हा पौधा या छोटा जो भी उसका बेबी प्लांट होता है ज़मीन से ऊपर की तरफ नहीं निकलता, बल्कि ज़मीन के अंदर ही अपनी हिस्टोरिया रूट को डेवलप करके होस्ट प्लांट के टिश्यूज़ में एंटर हो जाता है और अपना फूड और एनर्जी हासिल करता है. नंबर 3 इज़ विस्कम. विस्कम को कॉमनली मिस्टलीटो कहते हैं और ये एक ऐसा पैरासाइट है या ऐसी एवरग्रीन शर्ब है जो कि बड़े और पुराने दरख्तों के ऊंचाई पर मौजूद शाखों पर उगते हैं. इस प्लांट की जड़ें या रूट्स उस दरख्त की छाल या बार्क के अंदर चली जाती हैं और उनसे ये अपनी तमाम न्यूट्रिशन और पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं. विस्कम का सबसे कॉमन होस्ट एप्पल ट्री है. इसके अलावा ये और सॉफ्ट बार्क रखने वाले बहुत सारे ट्रीज़ पर मौजूद होते हैं. Okay students, this is the explanation of the parasitic plants, examples of parasitic plants, and rest of the topics will continue in my video number 5. Thank you.